सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की और आर डी शर्मा क्लास 12 मैथ्स की और एनसीईआरटी की और एम एल अग्रवाल की और सब मैथमेटिक्स की, जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण कहते हैं हिंदी में इसको। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको एक टॉपिक बताने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते थे। कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए हमने ये टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरा एक कर्व है पैराबोला जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमने कहा देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये एक कर्व है ना। अब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो अच्छा, ये जो पैराबोला है 0 0 से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। 2 से काट दो तो y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ऐसा करो 4ax ना करो, 4 की और 4 ले लो, 4x ले लो तो 4 आ जाएगा, ये 2 आ गया। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इससे फिर यही ले आओ, इससे फिर इससे लेके आओ। तो देखो, y dy को एक साथ लिख दो और 2 को dx साथ लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2x प्लस एक कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रल करना आपको आता है। 2 को इधर ले जाओ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2k। 2k एक नया कांस्टेंट है तो उसको c मान लिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस c। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है, सॉरी, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है, यानी जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जनरल इसलिए कहा कि भाई k का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप इसको ओरिजिन से पास करा दोगे, इस वाले केस में 0 0 से पास करा दोगे तो x को रखोगे 0, y को रखोगे 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c का मान 0 आ जाएगा। तो जब इसको उठा के यहां रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल 4x आ जाएगा। यानी ये आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो ओरिजिन से ही पास होना है जिसको, ठीक है। क्या सीखा आपने? बोले कुछ नहीं सीखा। देखो ध्यान से, हमें जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और जब हम दोबारा इसको सॉल्व किए तो एक कांस्टेंट यहां इंट्रोड्यूस हो गया। अगर इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी इस डिफरेंशियल, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो फिर यहीं पहुंच जाऊंगा और कांस्टेंट हट जाएगा। तो अगर एक कांस्टेंट है तो उसे हटाना है आपको और उसे हटाने के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। यानी कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करनी है किसी कर्व की, तो ये ध्यान रखिए उस कर्व में कितने कांस्टेंट हैं। उस कर्व में अगर एक कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को हटा दीजिए, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई और डिफरेंशियल इक्वेशन से दोबारा वो कर्व लेके कैसे आए। जैसे हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन ले लें, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax। तो यहां पर कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो इस पैराबोला के नेचर को चेंज करेगा? तो आप कहेंगे a चेंज कर देगा। भाई a क्या होता है? a अगर 4ax है तो a कॉमा 0 फोकस होता है, ठीक है। x इज इक्वल माइनस से डायरेक्ट्रिक्स होती है, 4a उसका लेटेस्ट रेक्टम होता है, उसी को सेहत होती है। तो अगर a का मान हम बदलते रहेंगे तो फोकस बदलता रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स बदलती रहेगी, लेटेस्ट रेक्टम बदलता रहेगा, तो कुल मिलाकर के a इसका पैरामीटर है। तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूं तो आप यहां से 4a को हटा दो, यानी a को हटा दो, कांस्टेंट को हटा दो, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2y dy बाई dx। हमने पहले वाले में बताने की कोशिश ये की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना, क्यों एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आपकी समझ में नहीं आया। वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना
और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हट के दोबारा कर्व को हम लाए। अब हम बताने जा रहे हैं एक बार ही डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। तो आपने जब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये 4a आ गया, 2 से 2 काट दो तो y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया लेकिन कांस्टेंट तो नहीं हटा, और आपने कहा कांस्टेंट को हटा। तो आपने कहा भाई देखो ये कांस्टेंट है, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दें तो कांस्टेंट हट जाएगा। करो जरा डिफरेंशिएट। तो अगर दोबारा करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन y और dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx और y का फिर dy बाई dx और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब हट गया ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। जरा समझने की कोशिश करो, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे बैक यही पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स प्रोसेस लगाना पड़ेगा। यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। सही कहा मैंने। मतलब कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व को दोबारा प्राप्त करना। अभी हम इसके पहले हम समझा रहे थे। तो जो स्टेप्स कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने फॉलो किए है ना, वही स्टेप हम फॉलो करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व फाइंड करने के लिए। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया ये लाए, इसको डिफरेंशिएट किया ये लाए। तो उल्टा अगर यहां पहुंचना चाहें तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे ये लाएंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये लाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर k1 आएगा, ठीक। और जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो k1 के साथ x आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट k2 आ जाएगा। जब इक्वेशन बनेगी तो यहां दो कांस्टेंट k1 और k2 होंगे, जबकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट यहां पर है, इसलिए हम इसको डबल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये माना कि कांस्टेंट हटाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन ठीक है ये हट भी गया यहां से। लेकिन अगर दोबारा उस कर्व को हम फाइंड करना चाहें तो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वी विल गेट 2 कांस्टेंट्स, बट दिस पैराबोला इज हैविंग ओनली 1 कांस्टेंट। तो किसी भी कर्व में जितने कांस्टेंट होते हैं उस कर्व को उतनी ही बार आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट हम करेंगे तो जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिक पकड़ में आया, ठीक है। तो बोले ये बताइए, आपकी बात तो समझ आ गई, आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन भैया ए तो नहीं हटा, चलो हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने की कोशिश करिए भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया 2y dy बाई dx बराबर 4a, 2 से काट दिया y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। तो अब ऐसा करो ना कि भाई ये 2a का मान उठा के यहाँ रख दो, या 4a कर दो, यही कर दो, इस 4a का मान यहाँ रख दो उठा करके। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का मान आएगा 2y इंटू dy बाई dx इंटू x, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू dy बाई dx, y काट दो तो y बराबर 2x dy बाई dx। ये क्वेश्चन आ गया, हट गया। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जितने कांस्टेंट हैं उतने हटने चाहिए। कहां से हटाओ आप जानो, जो कर्व गिवन हो, जो भी कर्व गिवन हो उससे कांस्टेंट को हटाना है, क्योंकि जब हम उल्टा उसका करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएंगे। तो जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी कांस्टेंट हटेगी, और जब डबल इंटीग्रेट, जब वापस इंटीग्रेट करोगे तो उतने कांस्टेंट जुड़ जाएंगे। तो जितने कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और कहीं से किसी भी तरीके से आपको कांस्टेंट को हटा देना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है। बात समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं समझाएंगे, बहुत समझाने में कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के तब आपसे बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार।